Hello everyone, welcome back to my channel Fanwangsan and Sanwang। सो गाइस, बैकग्राउंड में आपको बारिश की नॉइज़ तो आ ही रही होगी। मेरे घर पे बारिश हो रही है इस वक्त, ठीक है। और आज पूरे दिन होने वाली है बारिश। फिर भी मैं सोची कि कल मैं वीडियो अपलोड कर नहीं पाई थी, तो इसीलिए मैं आज करके ही रहूँगी, चाहे बारिश हो, आंधी हो या तूफान हो, ठीक है। तो मैं अभी रिकॉर्डिंग कर भी रही हूँ। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आए। तो चलिए, ये सबको इग्नोर करते हुए हम अपने स्टोरी पे फोकस करते हैं। ओके, तो स्टोरी की लास्ट पार्ट में देखे थे हम कि किस तरीके से विंग की कंपनी में प्रॉब्लम हुई थी और वेंचाओ ने सबने मिलकर किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था। तो जिसके मन में डाउट था कि मतलब वेंचाओ जो है वो सच में विंग की हेल्प कर रहा है या फिर सिर्फ नाटक कर रहा है। आई होप आप लोग का जो माइंड है वो क्लियर हो चुका होगा कि वेंचाओ सच में इसमें अच्छा है। मैंने इसमें वेंचाओ को बुरा नहीं दिखाया है। ओके, वेंचाओ इसमें सच में अच्छा है और वेंचाओ की पूरे भाई बहन सभी अच्छे हैं। सिर्फ और सिर्फ वेन रोहान खराब है, ठीक है। सिर्फ वही इसमें विलन है। अब आगे का आप लोग समझना, ठीक है। आगे मैं नहीं बताऊंगी, बाकी का स्टोरी तो मैंने खुद ही बता दिया। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, स्टोरी स्टार्ट करती हूँ मैं। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखा जाता है। विंग जो कि अपने बेड पे लेजीली पड़ा हुआ था, तबले वांगजी आता है। वो बोलता है, क्या बात, तुम इतना लेजी क्यों बन रहे हो, उठो। तो विंग बोलता है कि मुझे नहीं उठना, मुझे आज सोना है, मैं बहुत थक गया हूँ। तो वांगजी बोलता है, ठीक है, पर संडे को सोना ना, अभी मत सोना, अभी तुम उठो, हमें ऑफिस जाना है, फिर तुम्हें अपने स्कूल का भी वर्क कंप्लीट करना है। तो विंग बोलता है, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, पर अभी भी मुझे क्यों टेंशन दे रहे हो। तो वांगजी बोलता है, तुम्हें टेंशन हम नहीं देना चाह रहे, तुम्हारा आधा से ज़्यादा काम में हेल्प हम करवा ही तो देते हैं। तुम तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, बस तुम अपना फ्रीली काम करो ना, हम लोग हैं ही सब चीज़ संभालने के लिए। तो विंग बोलता है, क्या एक दिन नहीं छुट्टी ले सकता मैं, मुझे नहीं जाना आज। तो वांगजी बोलता है, अगर नहीं जाओगे तो फिर कैसे चलेगा। हाँ, जान रहे हो ना कि अभी कितनी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट चल रही है। तो फिर विंग जो है ना उठ के बैठ जाता है बेड पे और फिर बोलता है, ठीक है मैं चलूँगा, लेकिन मेरे गोद में उठाओ, मुझे आज आपके गोद में रहना है। तो वांगजी एक स्माइल करता है। उसके बाद विंग को गोद में उठा लेता है और गोद में उठा करके वो ले करके जाता है वॉशरूम में, उसको फ्रेश कराता है। विंग नोटिस करता है कि वांगजी का जो ईयर्स है ना वो रेड का रेड ही है, वो नॉर्मल हो ही नहीं रहा है, रेड ही का रेड ही है। तो विंग जो है ना शावर लेते ही लेते वांगजी का जो ईयर है ना वो उसे टच करता है, बोलता है, आपका कान बहुत लाल है, क्या हुआ, आपको शर्म आ रही है। तो वांगजी जो है ना उसके हाथ को हटाता है अपने कान से और फिर बोलता है, चुप रहो। फिर उसके बाद फटाफट उसे सावर दिलाता है। उसके बाद उसे बाहर लेके आता है, उसे ड्रेसअप करता है। तबले सिचन और शुयांग भी आते हैं और बोलते हैं कि क्या हो रहा है। तभी सिचन देखता है कि वांगजी विंग को आज रेडी कर रहा है पूरी बेबी तरीके से, मतलब बेबी सीटर जैसे जो काम करता है ना वो कर रहा है। तो सिचन बोलते हैं, लाओ तो मैं भी हेल्प करता हूँ। तो विंग जो है ना वो मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, आज मुझे सिर्फ और सिर्फ गगा रेडी कराएंगे। तो सब लोग चुप हो जाते हैं। फिर उसके बाद वांगजी जो है ना वो उसको अच्छे से ड्रेसअप करवाता है। उसके बाद उसका हेयर सेट करता है। उसके बाद उसको उसके फेस पे मतलब थोड़ा सा क्रीम पाउडर ऐसे ही लगा देता है और उसके बाद उसकी लिप्स पे थोड़ा सा बेबी लिप्स लगाता है। उसके बाद उसको वॉच पहनाता है, शूज़ पहनाता है। सब चीज़ रेडी हो जाने के बाद फिर सब लोग उसे देखते हैं। तो वांगजी को सिचन जो है ना वांगजी के कंधे पे टैप टैप करते हुए बोलते हैं, वाह वांगजी वाह, तुमने तो कितना अच्छा बेबी सीटर वाला जॉब किया है। ये सुनते ही वांगजी का ना कान और लाल हो जाता है और फिर वो सिचन की तरफ देखता है और फिर बोलता है, गगा आप क्या बोल रहे हो। तो सिचन हंसने लगते हैं और सुयंग बोलता है, वाह
लिटिल मास्टर आप अपना हुक्म दीजिए, नेक्स्ट काम हमें क्या करना है। तो फिर विंग बोलता है मुझे गोद में उठाओ कोको, मुझे अब ब्रेकफास्ट के लिए चलना है। तो वांग जी आता है, फिर वांग जी विंग को गोद में उठाता है, उसे लेकर के जाता है नीचे। तो कुरन देखते हैं कि किस तरीके से विंग गोद में है। वांग जी ने ना बेबी की तरह नहीं उठाया है, ब्राइडल स्टाइल में जैसे कैरी करते हैं ना, वैसे किया है वांग जी विंग को कैरी। तो उसे लेके आता है कैरी करके, और बहुत ठंडा मौसम हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, उसे लेके आता है नीचे। उसके बाद ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठाता है। तो विंग बोलता है नहीं मुझे यहाँ नहीं बैठना। तो वांग जी बोलता है तो कहाँ बैठना है तुम्हें। तो फिर विंग बोलते हैं मुझे आपकी गोद में बैठना है, मैंने कहा तो था। तो वांग जी का पूरा मतलब चेहरा लाल हो जाता है, और उसकी आंखें बड़ी लगता है मुझे सर्दी होने वाली है। उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई थी, और सब लोग शॉक्ड। फिर विंग बोलता है आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मुझे गगा की गोद में बैठना है, मुझे बैठाओ। ऐसे करके वो वांग जी का हाथ उठाता है उसके पैरों से। फिर उसके बाद वो खुद ही जा करके उसके गोद में बैठ जाता है, एकदम अच्छे से एग्जैक्ट होते हुए, मतलब खुद को कंफर्टेबल फील कराता है। वो बहुत ज़्यादा वो मूव कर रहा था, और वांग जी का यहाँ पे हालत ख़राब हो रहा था। वांग जी का पूरा हालत ख़राब हो रहा था, उसको पसीना आना स्टार्ट हो गया था। बिकॉज विंग को पता हो चाहे ना हो, वांग जी को तो पता है ना कि विंग उसका फ्यूचर पार्टनर है। भले ही फ्यूचर में विंग बॉयफ्रेंड रखे चाहे ना रखे, गर्लफ्रेंड रखे चाहे ना रखे, बट वो उसका पार्टनर है। वांग जी को पता है ये बात, तो वो भला कैसे नहीं खुद को मतलब होता है ना, थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। तो भाई वांग जी ऐसे मतलब विंग जो है ऐसे कर रहा था ना, तो वांग जी को बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था। फिर भी वो खुद को रिलैक्स कराता है। उसके बाद वो अच्छे से विंग को पकड़ता है, पकड़ने के बाद उसे अपने हाथों से ही ब्रेकफास्ट कराता है। विंग भी अपने हाथों से वांग जी को खिला रहा था। कुरन ये नज़ारा देखते ही ना, वो मतलब उनके फेस पे इतना अच्छा स्माइल आ गया था ना कि मेरा बेटा कितना प्यारा है, कितना अच्छा है। मतलब उसके चेहरे पे ऐसा वाली फीलिंग थी, वांग जी के लिए नहीं, विंग के लिए। ओके, फिर उसके बाद वांग जी के लिए भी, वो वांग जी से भी प्यार करते हैं, बट विंग से ज़्यादा करते हैं यहाँ पे सब लोग। यहाँ पे जो सुयांग रहता है ना, वो फ़ोन से अपने फ़ोटो खींच रहा था। उसके बाद ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद वांग जी विंग को गोद में उठाता है और कार के पास लेके जाता है, कार में बैठाता है, खुद भी बैठता है, सुयांग ड्राइविंग करता है, और फिर वो लोग निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। और वहीं के कार के साथ साथ 4-5 और कार रहते हैं, तो वो सभी कार निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। ऑफिस पहुंच के विंग बोलता है मुझे उठाओ, मुझे अभी पैदल नहीं चलना, मुझे मेरे पैर में दर्द लग रहा है, उठाओ मुझे। तो वांग जी बोलता है कम से कम ऑफिस के अंदर तो चलो। तो विंग बोलता है बिल्कुल नहीं, मुझे आपके साथ चलना है, आप उठाओ मुझे उठाओ। तो वांग जी ओके बोल देता है, और विंग को गोद में उठा लेता है। गोद में उठा के फिर वो लेकर के जाता है ऑफिस के अंदर, और ऑफिस के जितने भी कलीग्स थे ना, वो सभी की सभी विंग को इस तरीके से देख रहे थे। विंग को इसी तरीके से देख रहे थे घूर घूर के, और आपस में गॉसिप कर रहे थे कि ये क्या हो रहा है, भला वांग जी सर ने क्यों उठाया है विंग सर को, मतलब बॉस को हमारे। ऐसे तरह तरह की बातें कर रहे थे वो लोग, बट वांग जी कुछ किसी बात पे भी ध्यान नहीं देता है। वो लेकर के जाता है उसको ऑफिस ले जाने के बाद उसे उसके चेयर पर बैठाने वाला था। तबले विंग बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे आपकी गोद में बैठना है, मैंने कहा था ना आप बैठो, फिर मैं आपके गोद में बैठूंगा। तो वांग जी बोलते विंग तुम ये क्या कह रहे हो, हाँ ये तुम्हारा ऑफिस चेयर है, तुम्हारा ये बॉस का चेयर, मैं यहाँ पे क्यों बैठूंगा। तो विंग बोलता मुझे नहीं पता, आप बैठो यहाँ पे बैठो। तो विंग के जिद के आगे वो कुछ नहीं कह सकता। फिर वांग जी बैठता है, उसके बाद अपने गोद में उसको लेकर के बैठ जाता है, और विंग इससे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था।
और अपने मतलब अपने कमर के राउंड वांगजी का जो हैंड है ना, बड़ा बड़ा हैंड, उसका लार्ज सा हैंड, उसको अपने कमर के अराउंड रैप करा लेता है और उसके बाद उसके कंधे पे सर रख के सही लेटा रहता है, मतलब ऐसा ही बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद एक एम्प्लॉय आती है और जब वो अपने बॉस को ऐसे देखती है ना, वो सॉफ्ट, वो फिर मतलब डोर पे नॉक नॉक करती है तो विंग आंखें खोलता है और फिर देखता है तो वांगजी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। फिर वो उठने को रहता है बट विंग जो है ना उसको आंख दिखा देता है। फिर वांगजी चुप हो जाता है एकदम, फिर वो बैठ जाता है। इस तरफ सुयांग जो कि साओ सिंचेन के पीछे था, इस तरफ सिचैन जो कि विंग के लिए ना थोड़ा सा मतलब मिल्क विल्क लेने के लिए आया था, तो मिल्क लेकर के आ रहा था ऊपर ही। भगवान से प्रेयर कीजिए कि मुझे मेरा तबीयत ना खराब हो, ओके। चलिए स्टार्ट करूँ, बैक टू द स्टोरी। फिर वो ऊपर लेकर के आते हैं और वो देखते हैं इस नज़ारे को कि मतलब किस तरीके से वांगजी के ऊपर विंग बैठा है और वो एम्प्लॉय वो देख रही है किस तरीके से। तो सिचन उसको थोड़ा सा रूड आवाज़ में उसको बोलते हैं कि यहाँ क्या कर रही हो। तब जा कर के वो एम्प्लॉय हाउस में आती है और फिर वो बताते हैं कि ये फाइल है, ये फाइल चेक करवाना था सर से। तो वो सिचन फाइल लेते हैं, उसके बाद विंग को देते हैं। विंग उस फाइल को चेक करने लगता है। वांगजी भी उस मतलब पीछे ही बैठा है, मतलब वांगजी का चेहरा पीछे ही है तो वो भी तो देखेगा ही ना। तो वांगजी और विंग दोनों ही उस फाइल को चेक करते हैं। विंग काफ़ी सारे जगह पे मार्क लगा देता है कि ये गलतियां हैं। उसके बाद वो उस लड़की को फाइल वापस दे देता है और बोलता है गलती को सही करो और नेक्स्ट टाइम मुझे पूरा परफेक्ट चाहिए वर्क, वरना मैं तुम्हें निकाल दूंगा जॉब से। ये सुनते ही वो एम्प्लॉय डर जाती है। उसके बाद वो फटाफट हाँ कह के वो चली जाती है। बट जाने से पहले विंग उसको फिर से रोकता है और बोलता है तुमने क्या कुछ देखा यहाँ? तो वो एम्प्लॉय जो ना थोड़ा घबरा जाती है। फिर वो बोलती नहीं मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं। तो विंग एक स्माइल करता है। उसके बाद वो एम्प्लॉय वहाँ से विंग को बो करके वो चली जाती है। उसके बाद इसी तरह टाइम बीतता जाता है। जैंग चैन के साथ वो प्रोजेक्ट बहुत काफ़ी अच्छा जाता है। एक प्रोजेक्ट अच्छा चला जाता है तो उसके बाद वो दोनों ही कंपनी मिलके और भी सारे प्रोजेक्ट को लेना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों ही मिलके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। तो इसी तरीके से डे बाय डे इसी तरह लाइफ इन लोग का चलता जाता है। विंग थोड़ा थोड़ा नोटी हरकतें करता था वांगजी के साथ, वांगजी सब सहता था। और सिचैन और चैंग दोनों, मतलब सिचैन जो है वो चैंग के ऊपर लाइन मारना स्टार्ट कर चुके थे और सुयांग साओ सिंचैन के ऊपर। तो साओ सिंचैन बस ये सोचता था कि मतलब वो तो गरीब है, वो कैसे इतने बड़े इंसान के साथ करे। तो सुयांग उसको बताता है कि ये जो वो खुद जो है ना वो खुद गरीब ही है। वो तो विंग के फादर ने हम लोगों को अपने साथ रखा था, एक तरफ से हम लोग विंग के सर्वेंट हैं। तो फिर उसके बाद विंग मतलब साओ सिंचैन है वो राज़ी हो जाता है सुयांग को डेट करने के लिए। उसके बाद वो लोग अपना डेटिंग स्टार्ट करते हैं। विंग के साथ वर्क में भी हेल्प कराते हैं। पूरी वेंस ब्रदर्स एंड सिस्टर भी विंग की पूरी हेल्प करते हैं। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और फिर उसके बाद सिचेन और चेंग भी डेट करना स्टार्ट कर चुके थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट कर होता है और हमें करीब यहाँ से 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब विंग जो कि 18+ हो चुका था तो इसीलिए उसका शादी करना स्टार्ट हो गया था। मतलब शादी के लिए ना बहुत सारा रिश्ता आता था, लेकिन सबको ये नहीं पता था कि विंग और वांगजी का रिश्ता ऑलरेडी तय था। इस तरफ कुरेन एक दिन बैठाते हैं विंग को अपने पास और फिर उसको बोलते हैं कि उसके फादर ये चाहते थे कि मतलब वो वांगजी से शादी करे। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारा कोई मतलब बॉयफ्रेंड है या फिर तुम वांगजी से शादी करना चाहते हो या फिर नहीं? मतलब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम उससे शादी करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ठीक है। हम में से कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा है। वहाँ पे सभी थे, वांगजी थे,
वांग जी था, सिचेन था, साओ सिंचेन था, सभी था। तो कुरैन को पता है कि सिचेन और शुयांग जो है ना वो किसी से प्यार करते हैं, वो उनसे मिल भी चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ये था ना कि कुरैन का साफ साफ वर्ड में ये था कि विंग का पहले शादी होगा यहाँ पे, उसके बाद तुम लोग का शादी होगा। तो इसीलिए सभी के सभी रुके हुए थे। अभी जब ये पूछते हैं ना विंग से, कुरैन और विंग को सारी बात बताते हैं A to Z उसके फादर की, कि उस टाइम तो विंग सो रहा था अपने फादर को हक करके, तो उसे तो पता था नहीं, वो तो नॉर्मली ही वांग जी को फ्लर्ट कर रहा था क्योंकि उसे वांग जी पसंद था। तो जब वो पूछते हैं तो विंग जो है ना वो वांग जी की तरफ देखता है काफ़ी टाइम तक। उसके बाद वो कुरैन की तरफ देखता है और फिर वो वांग जी के पास जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो सच में उससे शादी करना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए कि मेरे फादर से आपने प्रॉमिस लिया है, इसीलिए आप अपनी लाइफ को छोड़कर आप मेरे साथ बंधना चाहते हो। तो वांग जी जो है ना वो बोल देता है कि वो सच में विंग से प्यार करता है और वो उसे एज अ पार्टनर एक्सेप्ट किया है। तो फिर विंग ना एक स्माइल करता है और फिर वो कुरैन की तरफ देखता है, फिर बोलता है कि वो इस शादी के लिए रेडी है। तो सब लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और फिर इनकी शादी के लिए शादी का तैयारी स्टार्ट हो जाता है। एक हफ्ते बाद इनकी शादी थी, तो शादी का सारा प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया था। इस तरफ वेन रोहान जब ये सुनता है कि विंग की मतलब शादी हो रही है, पर किस दूल्हे के साथ हो रही ये किसी को नहीं पता, तो सभी ना काफ़ी शॉक्ड, मतलब वेन रोहान जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था। तो वो बोलता है कि मैं ये शादी होने नहीं दूँगा, ये शादी अगर हो गया ना समझ लो हमारी बर्बादी स्टार्ट हो जाएगी, और मुझे कुछ भी करके ये शादी को तो रोकना ही है। मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ चलो मिल गया आइडिया, ऐसा सोच के ना वो स्माइल करने लगता है। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें सीन दिखाया जाता है शादी से एक दिन पहले का दिन। ठीक है, विंग जो है ना उसको मतलब कुछ काम था, तो वांग जी तो बिजी था, तो वो सोचता है कि वो अकेले ही चला जाए उस काम के लिए, मतलब उसका कॉलेज से रिकॉर्डिंग कुछ काम था ना, तो इसलिए वो सोचता है कि वो अकेले ही चला जाए। तो विंग जो है ना कुछ बॉडीगार्ड्स को लेता है और फिर वो उसके साथ चला जाता है। और ये टाइम वेन रोहान को मिल जाता है एक मौका, मतलब सिचेन और सुयांग जो है वो बिजी थे। सिचेन बिजी था ऑफिस के वर्क में, सुयांग बिजी था वांग जी विंग के मैरिज के वर्क में, और वांग जी बिजी था वो अपने वर्क में, मतलब कुछ बिजी था। ठीक है, अंकल ने कुछ कहा था वही करने के लिए बिजी था। ठीक है, तो विंग जो है ना उसको जाना था अपने कॉलेज किसी काम से, तो कोई तो खाली था नहीं, तो इसीलिए वो अपने कुछ बॉडीगार्ड्स को लेता है, फिर वो चला जाता है कॉलेज चला जाता है। ठीक है, जब वो कॉलेज जाता है तो कॉलेज जाके अपना वो सारा काम ख़त्म कर देता है। उसके बाद जब वो वहाँ से आ रहा था ना, तो उसकी कार को ना कुछ लोगों ने मिलकर रोक दिया। कुछ लोगों ने मिलकर रोक दिया उसकी कार को, और वहाँ पे मतलब थोड़ी सी फाइटिंग्स होती है। विंग भी काफ़ी अच्छा है फाइटिंग में, तो वो भी फाइट करता है, लेकिन कोई ना पीछे से आके विंग के सर पे मार देता है एक डंडा, जिससे विंग बेहोश हो जाता है। और वो सब जो लोग आए थे वो सभी विंग का किडनैप कर लेते हैं और उसको लेकर के चले जाते हैं। और फिर उसमें से एक बॉडीगार्ड जो कि अभी भी होश में था, वो बॉडीगार्ड जो है ना वो वांग जी को फ़ोन करता है और वो बताता है कि किस तरीके से विंग का किडनैप हो गया है। तो ये बात सुन के वांग जी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में भी आ जाता है। वो फटाफट उस जगह पे पहुंचता है सिचेन और शुयांग को लेकर के कि कौन सी जगह पे हुआ था कांड। उस जगह पे पहुंचता है और वो सारे बॉडीगार्ड्स को देखता है कि बहुत ज़्यादा जख्मी है, तो वो सभी बॉडीगार्ड्स को हॉस्पिटलाइज करता है
उसके बाद अपने डिटेक्टिव को फ़ोन करता है और बोलता है कि पता लगाओ कि विंग का किडनैप किसने किया है। वो डिटेक्टिव हर जगह का CCTV कैमरा छानता है, मतलब देखता है, और हर जगह से पूछता है और उसको पता चलता है, मतलब कुछ गाड़ी का नंबर उसको पता चलता है। तो वो गाड़ी का नंबर लेता है, उसको इन्वेस्टिगेशन करता है कि ये किसका है। तो उसको पता चलता है ये वेन रोहान का है। और ये बात वो वांग जी और सिचेन सुयांग को बताता है कि वेन रोहान ने विंग का किडनैप किया है। और ये बात सुन के तो भाई वांग जी का गुस्सा 7वें आसमान पे, क्योंकि कल ही उसकी शादी है और ऊपर से विंग उसका प्यार है, उसका लाइफ पार्टनर है, और उसने उसको हार्म किया है। तो फिर क्या, वो सभी अपने कार उठाते हैं और उस जगह जाना स्टार्ट कर देते हैं। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है विंग जो कि एक टेबल पे बंधा हुआ था। वो काफ़ी अंधेरा रूम था। उसकी धीरे धीरे आंखें खुलती है। वो आंखें खोल के देखता है तो वो काफ़ी अंधेरे जगह पे था। अचानक से उस जगह का ना लाइट ओपन होता है तो विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ा देर बाद फिर से वो ओपन करता है तो वो देखता है उसके सामने वेन रोहान है। और वेन रोहान कुछ पेपर्स को आगे फेंकते हुए बोलता है इस पे साइन करो। तो विंग बोलता है कि मैं साइन नहीं करूँगा। और वेन रोहान बोलता है तो मैं साइन करना होगा, तुम इस पे साइन करो, ठीक है, क्योंकि तुम इस वक्त मेरे कब्जे में हो और तुम्हें साइन करना ही पड़ेगा। मैं कुछ नहीं सुनता वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसा बोल के वो गन निकालता है और विंग के जो सर है ना वहाँ पे पॉइंट कर देता है। विंग बोलता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं ये साइन नहीं करूँगा। तुम सुन रहे हो ना, मैं साइन नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। तो वेन रोहान बोलता है तो तुम मरना चाहते हो, चुपचाप साइन करो। ऐसा बोल के ना वो कुछ बॉडीगार्ड्स को बोलता है कि इसके हैंड को पकड़ के इसको साइन करवाए। तो विंग जो है मना कर देता है। तो फिर वेन रोहान जो है ना कुछ बॉडीगार्ड्स को बोलता है कि इसको पीटो, तब तक पीटो जब तक ये साइन करने के लिए मान नहीं जाए। फिर भी विंग बोलता है कि मैं साइन नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, चाहे तुम मेरी जान क्यों ना ले लो, मैं साइन इस पेपर्स पे नहीं करूँगा। वो साफ साफ मना कर देता है। विंग जो है उसको काफ़ी ज़्यादा वो लोग पीटते हैं मिलके, वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और फिर से वो बेहोश हो जाता है। तो वेन रोहान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसको होश में आने का वेट नहीं कर सकता, इसीलिए उसके ऊपर पानी फेंक देता है, उसको होश में लेके आता है और उसका ज़बरदस्ती उसके साथ साइन करवाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जिस रूम में वो था ना, उस रूम का जो डोर है ना, कोई धड़ाम से नहीं तोड़ के अंदर घुसता है। और वो कोई और नहीं बल्कि लान सिचेन, लान वांग जी और सुयांग था। लान सुयांग वो तीनों ही थे और साथ में कुछ बॉडीगार्ड्स थे। वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बॉडीगार्ड्स लग रहे थे, वही सब थे। वो सब आते हैं वहाँ पे, फाइटिंग करते हैं। फाइटिंग करने के बाद विंग को लेते हैं, विंग को लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में ले जा कर के विंग का इलाज करवाते हैं, पूरा चेकअप करवाते हैं। और फिर इस तरफ वेन रोहान को जो है ना वो लोग वांगी तो फटाफट विंग को उठा के लेके जाता है हॉस्पिटल, बट सिचेन और शुयांग मिल के ना वेन रोहान को बहुत पीटते हैं। उसके बाद उसे पुलिस में दे देते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं। और इस तरफ जो विंग का है ना पूरा इलाज होता है, सभी इलाज होता है। और उसके बाद इधर सिचेन और शुयांग भी चले जाते हैं विंग के पास। डॉक्टर विंग का इलाज करता है और फिर बताता है कि उनका काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, इसलिए उनको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। तो वांग जी ओके बोल देता है। उसके बाद उसका इलाज स्टार्ट हो जाता है। लैन कुरेन भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो चुके थे, बट फिर भी वो सभी थोड़ा सा बैठते हैं। और उसके बाद विंग का इलाज होता है, स्टार्ट होता है इलाज, और वो सभी हॉस्पिटल में ही रहते हैं। तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे
और देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है और क्या ट्विस्ट मतलब ट्विस्ट आता है इस स्टोरी में। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।